आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री महाराज जी एकाकी ही पर्यटन करते थे। भगवत दर्शन की उत्कंठा से उत्पन्न व्याकुलता ही आपकी एकमात्र संगिनी थी। असंगता आपके मन का स्वभाव था। जहाँ भी जाते एकांत में रहते, जो भी भिक्षा में मिलता निरपेक्ष होकर खा लेते। एक स्थान पर 1-2 दिन ही ठहरते। व्याकुल हृदय से सतत भगवान नाम का स्मरण होता रहता। कुल उपास्य श्री बालाजी की उपासना करते थे। ओम कृष्ण का जप निरंतर चलता रहता। गृह त्याग किए करीब 1 वर्ष हो रहा था। आपके पंचकेश बढ़ गए थे। सुंदर अलकावली से मुखाकृति सुशोभित थी। देदीप्यमान मुखमंडल पर भजन साधन की आध्यात्मिक आभा झलक रही थी। आप कुंभ मेले के दर्शनार्थ पद यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुँचे। कुंभ मेला प्रारंभ हो चुका था। वहाँ आए हुए संत समाज के दर्शनार्थ आप मेले में विचरण करने लगे। आपके पास एक कंबल, बहिर्वास तथा एक पात्र के अतिरिक्त कोई सामान तो था नहीं। अतः आप मेले में स्वच्छंद विचरते। जहाँ कहीं सत्संग होता श्रवण करते, जहाँ चाहे वहाँ भिक्षा कर लेते, जहाँ चाहे वहाँ सो जाते। इस प्रकार आप निसंग, स्वच्छंद, एकाकी, परिग्रहहीन होकर मस्ती में विचरण करते रहते। आपके तेजोमय मुखार बिंद से आकृष्ट हो कई भक्त आपको अपने निवास पर ले जाते, भिक्षा कराते और भगवत चर्चा सुनते। आप गंगा स्नान कर प्रायः नित्य ही कुंभ मेला दर्शनार्थ निकल जाते। लाखों की संख्या में जन समूह उमड़ रहा था। जहाँ तहाँ विद्वानों के प्रवचन कीर्तन की धूम मच रही थी। चारों संप्रदायों के संत महंतों के तंबू शामियाने लगे हुए थे। जगह जगह अन्न क्षेत्र खुले हुए थे। कहीं कहीं साधुओं की जमातें ठहरी हुई थी, जिनमें बड़े बड़े जटाधारी, नखाधारी, विभूति चर्चित, मूंज की मेखला पहने हुए, धूनी रमाए हुए संत आसन लगाकर बैठे हुए थे। कई स्थानों पर सन्यासी महामंडलेश्वरों के वेदांत प्रवचन हो रहे थे। कहीं कहीं कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रामचरितमानस का गान हो रहा था। इस प्रकार आप कुंभ मेले के दर्शन का आनंद ले रहे थे कि एक ऐसी हृदय विदारक घटना आपके समक्ष घटी, जिससे आपका मन अत्यंत व्यथित हो गया। एकाएक कुंभ मेले में आग लग गई। तंबू, शामियाने, पशु तथा लोग जलने लगे। खड़े खड़े लोगों के जलने का दृश्य आपने देखा। उनकी छटपटाहट देखी, उनकी करुण चीत्कार सुनी, जिससे आपको मर्माहत वेदना हुई। इस दुर्घटना का कारण ये था कि मेले में एक नागा साधु ने किसी हलवाई से आग मांगी। उसने देने से इनकार कर दिया। वे सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने आग उठाकर अपने कपड़े में बांध ली और चलते चलते शाप दे दिया। इसी कारण मेले में आग लग गई थी। ऐसा श्री महाराज जी ने सुना
शांति लाभार्थ आपने बद्री नारायण यात्रा का विचार कर लिया और एक कंबल लेकर पाथेहीन चल दिए। उन दिनों बद्री नारायण यात्रा अत्यंत कठिन थी। बद्री नारायण जाने वाले तीर्थयात्री अपने जीवन की आशा छोड़कर ही यात्रा हेतु प्रस्थान करते थे। सुना है बहुत से यात्री तो अपना जीवित श्राद्ध करके ही जाते थे। जाते समय ग्रामवासी उन्हें गाजे बाजे और समारोह के साथ गांव की सीमा तक पहुंचाने जाते थे। बहुत से यात्रियों की जीवन यात्रा तो मार्ग में ही समाप्त हो जाती थी। यदि कोई भाग्यशाली अपनी यात्रा निर्विघ्न संपन्न करके लौट आता था तो ग्रामवासी स्वागत के लिए उसे गांव में लाते। कई दिनों तक कथा कीर्तन आदि से उत्सव मनाते, ब्रह्म भोज करते और उस व्यक्ति को देवता के समान पूजते थे। काली कमली वाले बाबा की तरफ से बद्री नारायण जाने वाले यात्रियों के लिए मार्ग में चट्टियों पर सीधा सामान, भोजन बनाने हेतु सामग्री देने की व्यवस्था की हुई थी। संतों को हरिद्वार के काली कमली आश्रम से चिट्ठी दी जाती थी। चिट्ठी दिखाकर उन्हें चट्टियों पर सीधा सामान मिल जाता था, अर्थात भोजन बनाने हेतु सामग्री चिट्ठी दिखाकर मिल जाती थी। इस चिट्ठी को प्राप्त करने के लिए 100 रुपये वितरक को दिखाने पड़ते थे। ये बात महाराज जी को ज्ञात थी, किंतु पैसा तो आप अपने पास संचय करते ही नहीं थे। अतः आपने बिना किसी व्यवस्था के ही भगवत योग क्षेम पर निर्भर होकर जाने का विचार किया। मार्ग में हिंसक पशु भी मिलते थे, इसलिए यात्री 10-5 के समूह में ही यात्रा करते थे। परंतु श्री महाराज जी तो असंग ही थे। जाने के उपक्रम में आप गंगा किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। कुछ दूरी पर एक वृद्धा रसोई बना रही थी। उसका एक सन्यासी पुत्र भी उसके साथ था। वृद्धा की दृष्टि श्री महाराज श्री पर पड़ी। जब उसे ज्ञात हुआ कि इनके पास 100 रुपये की धनराशि नहीं है तो वह इनको आग्रह पूर्वक काली कमली वाले आश्रम में ले गई और अपने पास के 100 रुपये दिखाकर श्री महाराज जी के लिए पर्चियाँ ले आई। उसने आपको आग्रह पूर्वक अपने हाथ से बनाकर भोजन भी कराया। बद्रिकाश्रम की यात्रा के लिए पर्वतारोहण प्रारंभ हुआ। आपकी कठोर वैराग्यपूर्ण तितिक्षा और प्रभापूर्ण मुखमंडल से हठात यात्रियों का मन आपकी ओर आकर्षित हो जाता। वे इन्हें बुलाकर या यदि एकांत में कहीं आसीन हो तो वहाँ जाकर भिक्षा दे जाते अथवा स्वयं परोसकर भोजन करा देते। यदि कभी ऐसा संयोग नहीं हुआ तो आप निराहार ही यात्रा करते। दर्शन की उत्कंठा और साधन में संलग्नता के कारण आपको ना तो अनाहार जन्य शारीरिक शिथिलता ही हुई और ना तीव्र गति से आरोहण करने पर शांति का अनुभव ही हुआ। योग क्षेमम वहाँ में हम के भगवदीय आश्वासन ने स्वयं आपके आहार विहार की व्यवस्था की।
और काली कमले वाले की पर्चियों के उपयोग का अवसर ही नहीं मिला। 10,000 फीट ऊंचे बद्रीनाथ जी के उतुंग शैल शिखर की यात्रा आपने 7 दिनों में संपन्न कर ली। स्फटिक प्रभा, कल कल निनादिनी, शीतल स्पर्शवती, श्री अलकनंदा के तटवर्ती गगनचुंबी हिमालय के हिमाच्छादित उतुंग शिखर पर अवस्थित ही श्री बद्रीनाथ के आपने दर्शन किए। चतुर्दिक रजत गिरी की हिम मंडित शिखर श्रेणियों के मध्य वहाँ के नीरव प्रशांत सत्व प्रधान वातावरण और श्री बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन से आपका चित्त आह्लाद सिंधु में निमग्न हो गया। आपने श्री बद्री विशाल के श्री चरणों में एक रात्रि निवास किया। दूसरे दिन शीतल तोया अलकनंदा में स्नान तथा श्री बद्रीनाथ के दर्शन कर आपने हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर दिया और मात्र 7 दिनों में ही वहां पहुंच गए। हरिद्वार से ही श्री बद्रीनाथ की ये यात्रा आपने केवल 15 दिनों में ही संपन्न कर ली। हरिद्वार पहुंचकर आपने गंगा किनारे एकांत में 1-2 दिन वृक्ष तले निवास कर पर्वतीय यात्रा की थकान दूर की। पुनश्च कुंभ मेले का दर्शन किया। इस बार आप श्री श्रवणनाथ महंत जी के आश्रम में ठहर गए। यहाँ भी आप एक कुटिया में एकांत में ही रहते थे और निरंतर ओम कृष्ण का जाप करते। आश्रम में ही भिक्षा कर लेते। श्रवणनाथ महंत जी के अन्य शिष्य आश्रम की सेवा में रहते थे। श्री महाराज जी को भिक्षा लेकर एकांत में रहते उन शिष्यों को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन महंत जी के उदर पीड़ा हो गई। दिन भर हो गया, दर्द किसी प्रकार शांत नहीं हो रहा था। शिष्यों को मौका मिला और उन्होंने महंत जी के पास जाकर कहा, उन बाल योगी साधु से आप क्यों नहीं कहते? वे सिर्फ खा पीकर पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। यह सुनकर महंत जी ने एक साधु को भेजकर महाराज जी को बुलवाया और अपनी उदर पीड़ा की बात कही। महाराज जी ने कहा, अच्छा, उपले की गरम राख मंगवा दो, मैं मंत्रित कर देता हूँ। राख मंगवाई गई। महाराज जी ने राख लेकर ओम कृष्ण मंत्र जप के साथ महंत जी के पेट पर 4-5 बार मल दी। महंत जी का पेट दर्द ठीक हो गया। अब तो महंत जी को महाराज जी पर श्रद्धा हो गई। उन्हें बड़े आदर से आश्रम में रखा। ईर्ष्यालु शिष्य लज्जित हो गए। एक दिन कुछ ब्रजवासी महंत जी के आश्रम में पदगान कर रहे थे। आपका ध्यान सहसा उन ब्रजवासियों की ओर गया जो भाव नृत्य करते हुए रसिया गीतों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। रंग बिरंगे बड़े बड़े तिलक लगाए, अटपटी पगड़ियाँ बांधे, कानों में फूलों के गुच्छे खोसे, उछलते कूदते हुए नाच नाच कर वे मस्त होकर ब्रज के लोक गीत रसिया गा रहे थे। इन भोले भाले सहृदय ब्रजवासियों को देखकर आपका मन एक अभूतपूर्व अवर्णनीय सरसता से परिपूरित हो गया। निर्मल जीवन, संसारिक भावना शून्य,
हृदय भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा से सर्वदा स्पंदित मन तथा परमोच्च आध्यात्मिक स्थिति में अवस्थित प्रेम मूर्ति परम हंसदेव के वरद हस्त से अनुगृहीत श्री महाराज जी इस व्रज रस की माधुरी से आकृष्ट हुए बिना कैसे रहते। सुना है कि निर्मल सरस हृदय पर श्री कृष्ण बलात् अपना अधिकार जमा लेते हैं। वे चित्त चोर प्रेमियों का चित्त हरण कर लेता है। वह मनमोहन उनका मन हठात आकर्षित कर लेता है। आकर्षण करना उसका स्वभाव ही है। रसिया सुनते हुए कितना समय व्यतीत हुआ इसका पता ही नहीं चला। तन्मय होकर श्री महाराज जी श्रवण करते रहे। गान समाप्त हुआ तब आपको बाह्य ज्ञान हुआ, परंतु इस बाह्य सुधि ने श्री धाम वृंदावन जाने के लिए आपको बेचैन कर दिया। अब श्री महाराज जी का मन कुंभ मेले में था ही नहीं, वह तो व्रज की वन वीथियों में विचरण कर रहा था। बिना मन के तन कब तक कुंभ मेले में रहता। पग सहज ही उस मार्ग पर चल पड़े। आप कुंभ मेले के महोत्सव को मध्य में ही छोड़कर हरिद्वार स्टेशन जा पहुँचे। देखा कि मथुरा जाने के लिए देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। पास में किराए के लिए पैसे तो थे नहीं। बिना टिकट लिए ही आप गाड़ी में बैठने को प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। एक टिकट चेकर की नज़र आप पर पड़ी। उसने आपको गाड़ी में बैठने से रोक दिया। हृदय पर वज्राघात सा हुआ। मन व्याकुल हो उठा, प्राण रो पड़े। गहरी उदासी से मुखमलान हो गया। पैर वापस लौटने में असमर्थ से थे। जैसे तैसे आप मुसाफिर खाने में आए और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगे। मुसाफिर खाने में एक बेंच पर एक सिख महाशय बैठे हुए थे। सहसा वे उठे और श्री महाराज जी के पास आकर पूछने लगे, क्या आप मथुरा जाना चाहते हैं? श्री महाराज जी ने उदासीन भाव से सिर हिलाकर प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर दिया। उन्होंने आपके हाथ में मथुरा का टिकट देते हुए कहा, जाइए, गाड़ी के खुलने का समय हो गया है। मुझे मथुरा जाना था, किंतु याद आया है कि एक आवश्यक कार्य आज ही करना है, इसलिए मैं जा नहीं सकूंगा। आप जल्दी जाइए, गाड़ी छूटने वाली है। श्री महाराज जी को मानो नवजीवन प्राप्त हुआ हो। आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अकस्मात भवदीय योग क्षेम की इस घटना पर आह्लाद पूर्ण आश्चर्य करते हुए श्री महाराज जी टिकट लेकर भागे। सीटी बज चुकी थी। जैसे तैसे आप गाड़ी में जा बैठे और ट्रेन रवाना हो गई। जाने की जल्दी में आप अपने उपकारकर्ता सिख महाशय को धन्यवाद भी नहीं दे सके। गाड़ी में सुस्थिर बैठ जाने पर आप सहसा घटित इस विस्मयकारी संयोग पर विचार करने लगे। आपकी बुद्धि विभिन्न ऊहापोहों से आंदोलित हो उठी। इन बिंदुओं पर पहुंचकर बुद्धि असहाय हो उठती थी कि यदि उस सिख सरदार को टिकट खरीदने के बाद ही किसी आवश्यक कार्य की स्मृति आई तो वह क्यों टिकट लौटाकर अपने पैसे वापस वसूल करने के बजाय मुसाफिर खाने की
बेंच पर बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहा था। मैं अवश्य ही वृंदावन जाने के लिए व्याकुल चित्त था, किंतु मैंने अपनी इच्छा किसी से व्यक्त तो की ही नहीं। फिर क्यों उसने मुसाफिर खाने के अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर मुझे ही मथुरा का टिकट सौंपा? फिर क्यों उसने बार बार गाड़ी छूट रही है कहकर ऐसी हड़बड़ी मचाई कि मुझे उसको ठीक से देखने का और परिस्थिति को समझने का अवसर ही नहीं मिला। अंततोगत्वा बुद्धि इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये भी भगवान द्वारा किया गया योग क्षेम ही था। श्री कृष्ण ने इस प्रकार श्री महाराज जी को उस समय तो बुलावे में डाल दिया, परंतु कालांतर में अपनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति में आपको ज्ञात हुआ कि धूर्त शिरोमणि प्रियतम ने ही सिख सरदार का रूप धारण करके वृंदावन जाने का मार्ग प्रशस्त किया था। अनेक संतों के जीवन वृत्त इस तथ्य के साक्षी हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विविध रूपों में आकर अपने प्रेमी भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं। एक बार श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रजभूमि का स्पर्श जिसे हो जाता है, उस पर जाने अनजाने में ये अपने आकर्षण का अमिट प्रभाव डाल ही देती है। हरिद्वार से प्रस्थान कर दूसरे दिन रात्रि में ही महाराज जी धन्याति धन्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरापुरी पहुंच गए। इस पावन पुरी को प्रणाम कर आपने प्रातः विश्राम घाट पर यमुना स्नान किया और श्री द्वारकाधीश के दर्शन कर पैदल ही वृंदावन के लिए रवाना हो गए। मथुरा से श्रीधाम वृंदावन केवल 6 मील ही दूर है। कुछ देर में ही आप वृंदावन आ पहुँचे और दिन भर वहाँ की गलियों में घूमते रहे। सहसा मन में उच्चाटन हुआ और यहाँ एक दिन रहकर ही आप पशुपतिनाथ के दर्शनार्थ नेपाल यात्रा के लिए प्रस्तुत हो गए। परंतु अनजाने में ही आपके हृदय में एक बीज अंकुरित हो ही गया। निसंदेह ये उच्चाटन आश्चर्य का विषय है। इसका अंत निहित रहस्योदय भविष्य में होगा। अभी तो पशुपतिनाथ के दर्शनों को प्रस्तुत हो। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी दिन में कम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु कृपा से हम इस अद्भुत प्रसंग को आगे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी जय जय श्री हित हरिवंश।